हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल्सो। तो आज अपने लिए फिर से क्या किया है मैंने, आज आपके लिए 7.4 एक्सरसाइज जो होती है ऑप्शनल। मैं ये नहीं कहता कि ऑप्शनल से एक्सरसाइज आएगी एग्जाम में कि नहीं आएगी, राइट। पर हाँ, ये कंफर्म होता है कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। उसमें स्टार मार्क होता है, लिखा रहता है नीचे राइट, ओके, कि भाई ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर अपन को उस पर नहीं जाना, अपन को उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो करना है जो हमारे एग्जाम में आने वाले, राइट। तो हम उनको ध्यान देंगे और उनको करेंगे कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन एग्जाम में हम सीख सकते हैं ताकि एग्जाम में भी हमें बन सके। वैसे मैंने उस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कराए हैं, पर आज मैं फिर से करा रहा हूँ। तो 7.4 हम एक्सरसाइज लेंगे और उसको कंटिन्यू फॉलो करेंगे ताकि उसमें भी हम कुछ अच्छा सीख सके, राइट। और बढ़िया तरीके से मजा आएगा उसको भी करने में। और एक बार यदि एक्सरसाइज बनने लग गई तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा मेरे पढ़ाए हुए से जो आपको ना बने, ये गारंटी मैं देता हूँ। यदि आपने साल भर मेरे से पढ़ लिया और मार्च के पहले दी, मार्च में एग्जाम होना है, तो मैं गारंटी देता हूँ मेरे पढ़ाए हुए से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है इन 10-12 सालों में कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। इससे रिलेटेड यदि करा दो तो हाँ, डिजिट्स चेंज होंगी उसके लिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7.4 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच लाइन ये। अब डिटरमाइन द रेशियो मतलब हमारे पास ये है 7.4 एक्सरसाइज, राइट। तो हम एक्सरसाइज 7.4 लिख लेते हैं। ये है हमारे पास इतना। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना, पहले भी करा चुका हूं। अब यदि इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करना है तो उसने बोला है कि एक लाइन है सी, ये क्या करता है, इसमें एक इक्वेशन दी हुई है। क्या इक्वेशन है? 2x + y - 4। 2x + y - 4 = 0। ये जो इक्वेशन है ना, ये जो सी पॉइंट का है, ये क्या करता है, दो चीजों को डिवाइड करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है लाइन को, जो एक AC है और एक क्या है, BC है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अब क्या है, पॉइंट क्या है, 2 और -2। ये क्या है, 3 और 7, राइट। तो 2 और -2, 3 और 7 इस तरीके से हमारे पास दिया है। अब इसको करेंगे कैसे? तो मैंने कहने का मतलब वही रेशियो वाली कहानी कि M1 रेशियो M2। अब आपको C के पॉइंट निकालना, तो ये है C1 और ये है C2, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी यही XY की होती। मत लिखो, ज़्यादा कंफ्यूजन है तो इसी को हम X और Y लिख सकते हैं। इसको हम X1 और Y1 लिखेंगे, इसको हम लोग X2 और Y2 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा सभी को? अब देखो, अब हम इसको लिखें तो हमको दिख रहा है कि x = हम लिखें, फॉर्मूला क्या होता है, M1 × X2 M2 × X1 और नीचे क्या होता है, M1 + M2। यहीं पर हम पुट करना चाहें तो x की वैल्यू देखो पुट कर लेते हैं, राइट। तो देखो x कुछ दिया है क्या, नहीं दिया, निकालना है। तो x की वैल्यू M1, तो M1 हमारे पास गिवन नहीं है, पर X2 गिवन है। ये कितना है, 3 है। M2 कितना, नहीं है, पर X1 कितना है, 2 है। नीचे क्या है, M1 + M2 है, राइट। अब y निकाल लो, तो y में डायरेक्ट पुट करेंगे। M1 कितना है, नहीं दिया है, राइट। X2 की वैल्यू कितनी है, * में 7 प्लस M2 नहीं दिया, कोई बात नहीं, पर y1 हमारे पास कितना है, -2 है, राइट। और नीचे क्या है, M1 + M2। इतना क्लियर? अब इसको उठा के पुट कर दो, तो बाय यूजिंग इक्वेशन, राइट, बाय यूजिंग इक्वेशन। तो हम इक्वेशन का उपयोग करेंगे और इक्वेशन के थ्रू करेंगे कि किस प्रकार से इसको ध्यान देंगे। देखो, बाय यूजिंग इक्वेशन, तो इक्वेशन में क्या दिया हमारे पास, 2x + y - 4 = 0। तो -4 यहाँ है ना, तो इसको उस तरफ ले जाओ ताकि आप सॉल्व बहुत अच्छे से कर सको। 2 * और x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है 3M1 + 2M2 और डिवाइडेड बाय M1 + M2। कुछ बच्चे ऐसे पुट करते हैं। अब ये ऐसे क्यों पुट करते मुझे भी नहीं पता, पर आपको कॉन्फिडेंस तरीके से थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए और थोड़ा बेसिक फंडामेंटल पे वर्क करिए, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि बीच में प्लस और ये दो वैल्यू है, एक नहीं है, इसलिए पूरे के बाहर इंटू लगेगा ही लगेगा, विदाउट ब्रैकेट नहीं लिख सकते हैं। 7M1 प्लस माइनस का तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस प्लस का -2 -2M2। देखो माइनस प्लस का माइनस ये और नीचे M1 M2 और ये हम फिर से लगा देंगे ब्रैकेट।
इज इक्वल टू 4। तो अब ध्यान दो, तो ये हो जाएगा 7m1 और ये हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस 2m, तो नीचे m1 प्लस m2। अब देखो करने का तरीका वही कि भाई दोनों का डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों की डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो आप m1 प्लस m2 ही रखो ना भाई, क्या करना हमें। अब जब सेम है तो हमेशा ऊपर वाले को एट इट इज रखते, तो हो जाएगा 2 3 जा 6 m1, 2 2 जा 4 m2 और ये 7m1 और ये माइनस 2m2 बराबर 4। इतना क्लियर। 6m1 7m1 कितना होता है 13m1, 4 में से 2 गए तो 2m2 बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस, और m1 प्लस m2 का क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा 4m1 प्लस 4m2। इतना क्लियर। अब लाके 13m1 में से 4m1 माइनस कर दो और ये 4m2 में से 2m2 माइनस कर दो, तो 13 में से 4 गए कितना 9 बचा लगभग, तो 9m1 और 4 में से 2 गए तो 2m2। अब आपको m1 चाहिए नहीं यहाँ, तो m2 ले आओ यहाँ, तो ये 2 यहीं बचेगा और ये इनटू में 9 था तो यहाँ चला जाएगा डिवाइड में। इस तरीके से आ गया m1 रेशियो m2 जो है वो है 2:9। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर दिया और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट थे, आते हैं, आते रहेंगे, तो आप प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक एग्जाम में करते रहिए, राइट। अब हम इसी का और भी क्वेश्चन देखेंगे कि वो क्या पूछ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन को वो लेना चाहता है। चलिए ध्यान देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स एक्स वाई ये आर कोलिनियर। ठीक है, उसने बोला है सेकंड क्वेश्चन में कि भाई ये मुझे नहीं मालूम, उसने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, मतलब सीधी लाइन में है। सीधी लाइन में तो ये हमारे पास एक्स वाई है, राइट। बी हमारे पास क्या दिया है, बी हमारे पास 1 और 2 है, तो हमने इसको ले लिया 1 और 2 ले लिया। सी हमारे पास कितना दिया हुआ, सी हमारे पास है 7 और 0। ठीक, अब ये आपके पास 3 पॉइंट है कि एक्स वाई ये है, 1 2 ये है, 7 0 ये है। अब आप एक चीज बताओ कि करेंगे कैसे। बहुत छोटी सी चीज है बेटा, ध्यान देना, इतना सा है। अब उसने बोला कोलिनियर, तो मैंने बताया था आपको कि जब बोले तो यहाँ लिख लो इज इक्वल टू में 1/2 और यहाँ पर क्या हो जब पॉइंट कोलिनियर। अब एरिया मत लिखना है ना, ये गलती कर देते हैं बच्चे, छोटा सा हाफ मार्क्स 1 मार्क्स चला जाता है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं लगाएंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात, उसने सीधे लिख दिया कि क्या है, कोलिनियर है। अब कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली क्या पुट करेंगे 0, यहाँ ब्रैकेट लगा के आप लिखेंगे x1 और ये हो जाता है y2 माइनस y3, ये होता है x2 और ये होता है y3 माइनस y1 और ये होता है x3 y1 माइनस y2। क्लियर। और ये लगा दो बिग ब्रैकेट। अब ध्यान दो, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर तो हो जाएगा 0, मतलब बचा सिर्फ हमारे पास ये। तो अब देखो लिख लो, x1 ले लेते हैं, इसको लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन होता है ना। ये एक्स वाई दिया था, ठीक है, तो इसको ले लेते हैं अपन x1 y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3, राइट। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है, x है, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे x। y2 की वैल्यू चेक करो, कंफ्यूजन नहीं होगा इससे, 2 माइनस 0 प्लस x2 कितना है 1, y3 कितना है 0, y1 कितना है y, राइट जी। उसने रिलेशनशिप पूछा है, कुछ करना नहीं होता, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब y1 चेक करो, तो y1 कितना है y है, y2 कितना है 2 है, बस बिग ब्रैकेट, कहानी खत्म यहीं पर। ये हो जाएगा 2 माइनस 0 2 इंटू एक्स, ये होता है 2x, वो 0 में से y माइनस y का 1 में करो तो ये हो जाएगा माइनस y। ठीक, 7 का अंदर इंटू कर दो तो 7y और 7 2 जा 14, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि सारी चीज़ों को ओपन कर लिया गया है। माइनस 14 है, इधर आ जाएगा तो प्लस 14 हो गया। 2x को 2x रखो, 7 में से 1 गए तो 6y कर दो, 2 से सबको डिवाइड कर दो, छोटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7, ये 2 से 2 कट x और ये 2 से कट 3y। इस तरीके से ये क्या आ गया, 7 इज इक्वल टू x प्लस 3y, ये आ गया पूरा। इसको इस तरफ ले आना, ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, राइट। ये पूरा बन जाएगा, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y।
दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे और उसको ध्यान देंगे कि किस प्रकार से। देखिए ऑप्शनल एक्सरसाइज जरूर है, उसमें लिखा रहता है स्टार मार्क्स, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचे कि नहीं आ सकता। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट, ये सॉरी वो बोल रहा है कि एक सर्कल है बी सी, इन 3 पॉइंट से होकर पास होता है, ठीक। अब 6 माइनस 6 है, 6 माइनस 6 है, 3 और माइनस 7 है, 6 और माइनस 6 है, 3 और माइनस 7 है, और 3 और 3 है, राइट। ये हो गया। अब क्या होगा, अब इसमें लिखा फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब आपको सेंटर ऑफ द सर्कल चाहिए है, अब आपको सेंटर ऑफ सर्कल चाहिए है, तब आपको निकालना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। तो एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, राइट। तो एक बार चेक करेंगे, चलिए करें। आप देखो सेंटर उसने बोला है, ये है हमारे पास x और ये है y। उसने क्या कुछ, एक बार फिर से मैं पढ़ के बताता हूँ। उसने बोला है फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द, ये मतलब आपको सेंटर के पॉइंट निकालने हैं, x और y की वैल्यू निकालना है, सेंटर पे क्या होगी। तो इसको ज्वाइन कर दो, ये आ गया, ये आ गया, और यहाँ से ये ज्वाइन कर दो, राइट। अब आपको दिख रहा होगा कि ये है क्या O, तो AO, तो अब यहाँ लिखो कि AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB। तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। यहाँ लिख दो ऑल दीज आर दी रेडियस, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे ही रेडियस ऑफ दी सर्कल, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि आपने शो कर दिया तो रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है वहीं पर हमारी। अब देखो करेंगे क्या हम, अब हम करेंगे तीनों का डिस्टेंस लगाएंगे, क्योंकि इसके अलावा उपाय नहीं है, ध्यान देना है ना। AO जो है OC के बराबर है, इसके अलावा उपाय नहीं। आप क्या करोगे, रेशियो मेथड लगाओगे नहीं, एरिया लगाओगे नहीं, तो सीधे सीधे एक ही फॉर्मूला बचा हमारे पास। ऐसे लॉजिक से आपको चलना है, यदि ये नहीं लग रहा तो ये नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा तो ये नहीं, तो लगेगा क्या फिर। तो AO इज इक्वल टू OC, तो ये हमारे पास हो गया AO, ये OC और ये OB, राइट। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। अब डिस्टेंस निकाला, तो आपको मालूम है AO बराबर OC, तो AO क्या है, ये है, और OC क्या है, ये। तो फिर फॉर्मूला वही x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस 6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट खत्म, अंडर रूट खत्म। जो जिसने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे एक बार जाके देखो, तो आपको क्लियर होगा कि मैंने क्या कराया इसमें। ये हो जाएगा, फिर y माइनस 3 ये हो जाएगा, राइट, और अंडर रूट दोनों तरफ से कट गया। अब लगाओ a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर, ये माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान दे दो, तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर निपट गया, y स्क्वायर से ये y स्क्वायर निपट गया, तो बचा क्या, 36 36 होता है 72, और ये 9 9 18 ला के माइनस कर लो। यहाँ क्या क्या बचा, यहाँ बचा माइनस 6x, तो ये वाला चला जाएगा प्लस 12x। यहाँ क्या बचा, प्लस 12y, सॉरी ये माइनस 6y, और ये प्लस है तो ये माइनस 12y हो गया। इतना क्लियर ना आपको सभी को कि जो 36 36 72, ये 9 9 18 यहाँ कांस्टेंट के कांस्टेंट, और यहाँ अल्फ़ाबेट के साथ अल्फ़ाबेट, तो 12 में से 6 गए, 6x बड़ी वैल्यू प्लस है, दोनों में नेगेटिव होने की वजह से जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आएगी, ऐड करने के बाद तो ऐड कर दी, और ये 72 में से 18 गए, तो करीब करीब 12 में से 8 गए, 12 4 और 7 की 6, और 6 में से 1 गए तो 5, 54 ये आ गया। सब 6 से डिवाइड हो रहा, तो 6 6 6, तो 6 9 जा 54, 6 1 जा ये x, और 6 3 जा, तो ये बन गया इक्वेशन 1। अब हम लगा लेंगे, देखो अभी हमने निकाला क्या, AO और OC। अब हम निकाल लेते हैं, कोई भी एक ले लो, AO बराबर OB ले लिया। अब AO बराबर जो OB लिया, अब आप फिर वही कर लो कि सबसे पहले AO लिया, तो AO का कोई तरीका,
AO जो है वही वैल्यू आ जाएगी। AO की हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। AO की क्या वैल्यू थी हमारे पास, देख लो 36 36 72 माइनस 12x और प्लस 12y, ये थी हमारे पास AO की वैल्यू। BO निकालना है तो कर लो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस ऑफ माइनस 7 तो y माइनस ऑफ माइनस 7 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे तो 72 माइनस 12x प्लस 12y। इतना सोचना नहीं कि क्या होगा, आप करते जाओ, आपको मालूम है कि दो फॉर्मूला नहीं लगे तो तीसरा लगेगा, तीसरा लगेगा तो कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस माइनस का प्लस, तो a स्क्वायर प्लस 7 7 जो 49, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हुआ, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो y स्क्वायर से, अच्छा y स्क्वायर इधर हमने सॉरी लिखा नहीं, सॉरी इधर हम लिखेंगे x स्क्वायर भी लिखेंगे और y स्क्वायर भी लिखेंगे जो उससे कट रहे थे। तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। यहाँ बचा सिर्फ 72 माइनस 12x प्लस 12y, और यहाँ क्या बचा 49 में 9 जोड़ लो तो ये जाएगा 9 9 18 58 माइनस 6x माइनस 14y। अब सॉल्व करें तो यहाँ तो अपने पास स्पेस नहीं, मैं आपको लेफ्ट वाला ही रफ करता हूँ, ठीक है, ये रफ करता हूँ, ध्यान देना। और अपन ये करेंगे इधर। अब देखो, अब ये भी बन जाएगा तो ये 72 दिख रहा बच्चों यहाँ तक, तो 72 में 58 माइनस कर दिया लाके, और ये देखो माइनस 6x, तो ये माइनस में 12x है तो प्लस 12x हो गया। ये माइनस में 14y था तो ये प्लस 12 माइनस 12y बन गया। अब सॉल्व करो, 72 में से 58 गए तो 12 में से 8 गए, कितना बचा 4 बचा, और 7 में से 7 की 6, 6 में से 5 गए 1, तो ये हो गया 14, और ये हो गया 12 में से 6 गए तो 6x हो गया। और देखो यहाँ माइनस 14 है, ये माइनस 14y और ये माइनस 12y, तो दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 26y। इतना क्लियर। अब क्या करो, सभी को 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि सभी छोटी हो रही हैं, ये 2 से डिवाइड हो गई, तो ये 7, ये 2 3 और ये 2 13, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। यहाँ लिख लो, सॉल्विंग इक्वेशन 1, या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वॉट एवर यू वांट you have to take it. Okay, 7 is equal to 3x minus 13y. Now so you will take next equation, x minus 3y, and this is the equation. So what you will do, आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ सेम बन सकता है सिर्फ 3 का इंटू करने से पूरे में, so you have to multiply by 3 this equation. Okay, so 3, so 7 is equal to 3x, this is same at it is, and 3 9 is 27 and 3x and 3 3 is 9, so 9 minus 9. Now change the sign, negative negative, this is in positive, so this is cut, 27 में से 7 so 20 and बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है, सो आंसर नेगेटिव। नाउ सो 13 में से 9 का लगभग 4y, और बड़ी वैल्यू में पॉजिटिव है तो या पॉजिटिव ना राइट, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव ना, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बट 4 से डिवाइड कर दो, 4 5 जा, तो सभी बच्चों को दिख रहा है यहाँ पर y इज इक्वल टू 5, तो ये y इज इक्वल टू 5 अगर किसी एक में पुट कर लेना, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली x की वैल्यू, राइट। हम क्या y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y 5 से जब 15 तो माइनस 15 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 15 में 9 जोड़ दो, ये माइनस इंटू 3 इंटू 5 करेंगे तो 5 15 माइनस 15 को लाके यहाँ जोड़ लो, तो 9 5 तो लगभग 24 हो जाएगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ क्या लिख दी 24 लिख दी। इस तरीके से आपके पास x और y आंसर निकल कर सामने आ चुके हैं। मैंने आपका आंसर कर दिया सॉल्व की किस तरह, मुझे लग रहा है शायद x की वैल्यू कुछ गलत आई है क्या, y की वैल्यू कुछ गलत आई, पर ध्यान देना पड़ेगा जरा, देखिए जरा देखते हैं इसमें क्या गलत हो गया कुछ। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक ना कई बार काम डुबा देती है कि आपने ध्यान नहीं दिया या मैंने ध्यान नहीं दिया तो कई बार गड़बड़। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक ने क्या कर दिया, अपना लॉस कर दिया भाई। क्या लॉस हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। माइनस 12x अपन ने इसको तो नोट कर लिया था, लेकिन ये माइनस माइनस का प्लस हो रहा था, तो यहाँ पर प्लस 14 आएगा, तो प्लस 40 में से 12 गए तो यहाँ सिर्फ 2y बचेगा। क्या बचेगा, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हो तो गलत हो ही जाती हैं चीज़ें, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है उसका, अपन फिर से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। मुझे लगा कि अजीब सी वैल्यू वाली इतनी बड़ी सेंटर पे इतनी बड़ी वैल्यू कैसे हो सकती है, तो वही होता है। तो 12 में से 8 गए, ये हो गया 4,
और 7 की 6, 6 में से 5 गए 1 तो 14, ये हो जाएगा 12 में से 6x गया, ये हो गया 6x, और वहाँ 14 में से 12 गए तो प्लस 2y। अब 2 से डिवाइड कर दो तो 2 से 2 कट, 2 ये कट, 2 से ये कट, तो 7 इज इक्वल टू 3x और प्लस y। अब ये इक्वेशन शायद हमारे पास सही बन चुकी है कि किस प्रकार से आंसर सही आना चाहिए था। तो हमारे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 बिल्कुल सही है। और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास एक और निकाल लेंगे और उसको भी हम सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से वो एक और इक्वेशन आएगी। देखिए, तो ये दोनों इक्वेशन ले लेते हैं, इसके नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 9 ये हो गया x, ये 3y, दोनों को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर हम 3 का इंटू कर देते हैं ताकि ये और ये सेम बन जाएगा। करने का तरीका मैं सिखा चुका हूँ, जिसने नहीं सीखा ये सब चीज़ें वो पहले पुराने वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। राइट, ये 3x माइनस 9y, सबका साइन चेंज करो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। तो 27 में से 7 का तो हो जाएगा -20, ये पूरा कट गया, और ये दोनों में पॉजिटिव है तो 10y हो गया। ला के डिवाइड कर दो तो -2y की वैल्यू आ गई, पुट कर दो -2 इधर ला के प्लस हो जाएगा तो 9, और 9 को 3 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और भी इसके क्वेश्चंस लेंगे। ओके, यदि आपको पसंद आता तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, और साथ में आपको चीज़ें भी कहीं ना कहीं बेल आइकन जैसी प्रेस कर लेंगे तो आपको तुरंत या टाइम पे आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।